हाय गाइस, मैं विशाखा। तो आपको पता है, आपने मेरा मिनी व्लॉग देखा होगा। मैं गाँव आ चुकी हूँ। पहले मैं अक्कू से मीटअप हुआ, फिर मन्ना से मीटअप हुआ। उसके बाद मैं मेहंदी के लिए तैयार हो चुकी हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, मैं थोड़ी हैवी मोटी लग रही हूँ। इट्स ओके, चलता है। फिर उसके बाद ये स्वैग दादी बिल्कुल अपना वो कर रही थी, और ये फ्रॉक, इसकी फ्रॉक्स में लाइट्स लगी हुई थी। सीरियसली बहुत डॉल सी लग रही थी। उसके बाद ये लोग डांस वगैरह कर रहे थे। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं डांस नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़। तो इस करके बस मैं इनको ही देख रही थी, और बहुत मज़ा भी आ रहा था। इंसान जब अपने आप करता है सारी चीज़ें तो मतलब एंजॉय नहीं कर पाता, पर और किसी का जब फंक्शन होता है तो सही है, करना चाहिए। और दादी का तो डांस ही अलग लेवल का हो रहा था। अभी समझ नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं। उसके बाद अक्कू और मामा जी लोग ये ढोल दमाऊ जो भी बोलते हैं बजा रहे थे। उसके बाद मेहंदी की तैयारी हुई। बहुत प्यारा डेकोरेशन किया हुआ था इस थाल का इन्होंने। फिर उसके बाद सब अपनी गॉसिप्स में लगे हुए थे। बाकी सब लोग खाना खा रहे थे बाहर। फिर मैंने उनका एक क्लिप लिया। सब लोग अपनी अपनी थाली में ध्यान था सबका, इसलिए किसी को पता नहीं लगा वीडियो बन रही है। फिर उसके बाद मैं नानी से बात करने लग गई। सब लोग बात ही कर रहे थे, और क्या बोलते कि नानी बोल रही थी तो सबके साथ सेट हो जाती है। मैंने कहा तो ऐसे ही होना चाहिए इंसान को। फिर उसके बाद ये लोग वो बजा रहे थे बैंड दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर ना दूल्हे को शगुन की मेहंदी लग रही है यहीं पर ही। तो वो बजा रहे थे। डांस वांस तो मैंने देखा नहीं, इतना ना करा, क्योंकि मैं आ गई फिर ऊपर, क्योंकि मेरा पता नहीं मेरे को क्यों इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। आई नो मुझे एंजॉय करना चाहिए, पर जितना मुझे लगा मैंने किया। अच्छा लगा मुझे थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद बस मैं अपनी बुआ को बोल रही थी चलो हाय बोलो। मेरी बुआ ने कहा नहीं, मैं नहीं बोल रही। फिर उसके बाद हम लोग जाने लग गए हैं यहाँ से बुआ लोग के घर। आई नो अब सब लोग ये सोच रहे होंगे इतनी रात को क्या ही प्रॉब्लम थी, पर यार माइंड एंड बॉडी एंड फिज़िकली थोड़ा स्ट्रेस हो रहा था, तो थोड़ा मतलब अलग अकेलापन चाहिए था मुझे। तो इसलिए तो मेरा मन भी यहाँ लग जाता है इजीली, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं। तो इसलिए बस हम फटाफट 100 की स्पीड में भाग रहे थे। और मैंने सर पे पल्ला इसलिए रखा क्योंकि बुआ ने बोला कि सर खाली नहीं करते हैं, इसलिए। तो आप देखो हम कैसे कैसे करके इतने जंगल जंगल तो नहीं, मतलब खेत ही है, ये बीच में से रास्ता है, पर फिर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है यहाँ से जाते हुए। पर अच्छा लग रहा था, हम बातें करते करते जा रहे थे। उसके बाद देख लो आप कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। हैप्पी है हमारे साथ, बुआ जी, मामा जी, और उनके टीचर्स वगैरह भी थे, गुरुजी वगैरह। ऐसे देखो थक थैले में हलवा लेके आ रखा गाइस ये। उसके बाद बस मैं और हैप्पी चल रहे थे। मैंने इसको प्यार किया। उसके बाद बस पहुँचते पहुँचते मतलब चलते चलते इनका घर आ गया। इनके कुत्तों ने जो भौंक के मेरा स्वागत करा। फिर उसके बाद मैं आ गई नानी जी से मिलने आफ्टर सो लॉन्ग। मुझे बहुत याद आ रही थी इनकी। तो बोल रही कुछ है तो, बल नहीं पहचाना उन्होंने मुझे। फिर बाद बाद में थोड़ा पहचानने लग गई थी। बोल रही थी कमज़ोर हो रखी है, ये है वो है। मैंने कहा आपकी तबीयत कैसी है। हमने मतलब कुल मिला के इनसे बात की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।